आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई साफ रास्ता या मकसद नजर ही नहीं आ रहा। तो चलिए आज रॉबर्ट ग्रीन के फलसफे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि खुद पर महारत हासिल करने का उनका नजरिया क्या कहता है। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार विचार से। ज्ञान और हुनर ये सोने की तरह हैं, एक ऐसी करेंसी जिसे वक्त के साथ किसी ऐसी चीज में बदला जा सकता है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कीमती हो। और यही वो आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। किसी हुनर को हासिल करने की असली कीमत। तो सबसे पहले उस एक एहसास को समझते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, भटकाव का एहसास। और इसे समझने के लिए खुद रॉबर्ट ग्रीन की जिंदगी से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए इस बारे में। ज्यादातर लोग जब कॉलेज से निकलते हैं तो उनके हाथ में कोई मैप, कोई गाइड बुक नहीं होती। उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि अब जाना कहाँ है। उन्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है और बस यहीं से असली उलझन शुरू हो जाती है। अब देखिए, रॉबर्ट ग्रीन की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कई साल सिर्फ भटकाव में गुजारे। कॉलेज में क्लासिक्स पढ़कर लेखक बनने का सपना देखा, पर फिर जर्नलिज्म में आ गए जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। इसके बाद वो यूरोप में यूं ही भटकते रहे। एक नॉवेल लिखने की कोशिश की पर नाकाम रहे। फिर हॉलीवुड में फिल्मों में भी काम किया। ये सारे साल बस भटकने, निराश होने और ये महसूस करने में निकल गए कि जिंदगी कहीं नहीं जा रही है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि जब तक कोई एक मुख्य हुनर ना हो, जिंदगी बस गोल गोल घूमती हुई महसूस हो सकती है। एक रास्ते पर चलो, फिर दूसरे पर, और घूम फिर कर खुद को वहीं पाओ जहां से शुरू किया था। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का दरवाजा आखिर है कहां? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, हुनर की कीमत। मतलब जानबूझकर कोई स्किल सीखना ही वो एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है जो हमें आगे ले जा सकता है। जिन सालों को ग्रीन बर्बाद मान रहे थे, असल में वही साल धीरे धीरे एक एक ईंट छोड़कर एक बहुत ही अनोखा और पावरफुल स्किल सेट तैयार कर रहे थे। जर्नलिज्म ने उन्हें प्रेशर में तेजी से लिखना सिखाया। नॉवेल लिखने की जो कोशिशें नाकाम रहीं, उन्होंने कहानी गढ़ने की कला सिखा दी। और हॉलीवुड के काम ने उन्हें रिसर्च और ड्रामा की गहरी समझ दी। और इन्हीं अलग अलग दिखने वाले टुकड़ों ने मिलकर द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी किताब को जन्म दिया। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। जब भी कोई नया हुनर सीखा जाता है तो असल में दिमाग के अंदर कुछ बदलता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब सीखने जैसे जो हमारे विचार हैं वो दिमाग के फिजिकल मैटर को, उसके कनेक्शंस को सच में बदल देते हैं। इंसान सचमुच में एक नया, ज्यादा काबिल शख्स बन जाता है। तो अब देखिए, यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक रास्ता है बिना हुनर के, जो अंतहीन उलझन, बार बार आती रुकावटों और भटकाव से भरा हुआ है। और फिर है दूसरा रास्ता, हुनर के साथ, जहां एक साफ दिशा है, एक फोकस है और दुनिया अपने आप नए मौकों के दरवाजे खोलती चली जाती है। ठीक है, तो हुनर तो आ गया, लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। उस हुनर को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं साहस के नियम की और देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। रॉबर्ट ग्रीन की एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हर कोई साहसी इंसान को पसंद करता है, डरपोक लोगों की कोई तारीफ नहीं करता। ये सच है। समाज में हमेशा उन लोगों की सराहना होती है जो फैसला लेकर कदम उठाते हैं, भले ही उनका वो कदम परफेक्ट ना हो। चलिए दो तरह के लोगों की कल्पना करते हैं। एक डरपोक इंसान है जो सालों तक सिर्फ अपने आइडिया के बारे में बातें करता रहता है और उसकी बातों से ही असुरक्षा झलकती है। वहीं दूसरा एक साहसी इंसान है जो बस काम शुरू कर देता है। वो पूरे आत्मविश्वास से काम करता है और उसे लोगों का ध्यान और इज्जत दोनों मिलती है, भले ही वो नाकाम क्यों ना हो जाए। अच्छा, असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वो फाउंडर जिसकी मां ने उसके आइडिया को बुरा आइडिया कहा तो उसने अपनी मैगजीन का नाम ही बैड आइडियाज रख दिया। या फिर इलॉन मस्क को देखिए, वो छोटे मोटे बिजनेस नहीं खोलते, उनका लक्ष्य सीधा मंगल ग्रह है। साहस का मतलब यही है, इजाजत का इंतजार किए बिना बस शुरू कर देना। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी अंदरूनी ताकत और स्वाभाविक ड्राइव को समझना और उसे सही दिशा देना। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन या फिर कंपटीशन ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमारी स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं और ये वो शक्तिशाली ताकतें हैं जो असल में काम को पूरा करवाती हैं।
इन्हें दबाने की नहीं, सही दिशा देने की जरूरत है। सोचिए, एक ही एनर्जी है लेकिन उसके दो रूप हो सकते हैं। एक है अनियंत्रित ऊर्जा, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करती है, जो बिखरी हुई और विनाशकारी होती है। और दूसरी तरफ है नियंत्रित ताकत, जो दूसरों का सम्मान करती है, जो अनुशासित होती है और जो अपने जुनून को किताबों, खेल या बिजनेस जैसे किसी सही काम में लगाती है। और ग्रीन के हिसाब से असली ताकत का सबसे ऊंचा लेवल क्या है? वो है सेल्फ कंट्रोल, अपने जुनून और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता। असल में खुद पर महारत हासिल करने का असली सार यही है। तो चलिए अब इन तीनों आइडियाज को, हुनर, साहस और ताकत, इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि खुद पर महारत हासिल करने का पूरा रास्ता आखिर बनता कैसे है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये 3 कदम हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला, हुनर हासिल करें, यानी अपना सोना ईंट दर ईंट तैयार करें। दूसरा, साहस के साथ कदम उठाएं और अपने उस हुनर का दुनिया में निडर होकर इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपनी ताकत को सही दिशा दें, यानी अपने हर काम को सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन की नींव पर खड़ा करें। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर किसी का हुनर ही उसका असली सोना है, तो उसे खर्च करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।